आजादी, कितना खूबसूरत शब्द है ये। लेकिन ये शब्द संविधान के बिना अधूरा रहता, और संविधान भारत की भागीदारी के बिना। कांग्रेस ने लोगों के साथ मिलकर आजादी के आंदोलन की अगुवाई की थी। ऐसे में उसकी जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी थी कि संविधान के निर्माण में सभी विचारों, क्षेत्रों का समावेश हो। और जाहिर सी बात है कि आजादी का सच्चा अर्थ भी तभी सिद्ध हो पाता। और कांग्रेस इस पर खरी भी उतरी। खरी इस मायने में उतरी कि सबसे ताकतवर दल होने के बावजूद उसने न केवल संविधान सभा में सबको जगह दी, बल्कि डॉक्टर अंबेडकर के कहे अनुसार अनुशासन भी बरकरार रखा। इस संविधान सभा में उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक भारत के हर कोने का प्रतिनिधित्व था। आज भले ही हमें लगे कि संविधान बहुत आसानी से बन गया होगा, लेकिन हमें ये समझना होगा कि हमारे पूर्वजों के सामने भयावह कठिनाइयां थीं। समाज, जाति, वर्ग, धर्म, क्षेत्र के साथ अंग्रेजी विभाजनकारी मानसिकता से पीड़ित भारतीय समाज के लिए एक ऐसा विधान तैयार करने की कठिनाई जिसमें सबके हित सुरक्षित हों। और हमारे और आपके पूर्वजों ने 12 प्रांतों, 29 रियासतों, 299 सदस्यों, 165 दिनों तक चले 11 सत्रों, 7,635 संशोधनों के साथ अनुच्छेदों की बदलती संख्या के बीच 2 साल 11 महीने 18 दिनों में एक ऐसा ग्रंथ तैयार कर दिया जिसने न केवल आने वाले भारत की रूपरेखा तैयार की, बल्कि विश्व की उन ताकतों के अंदेशे को भी गलत साबित किया जो आजादी के बाद भारत के तबाह होने की भविष्यवाणियां कर रही थी। संविधान निर्माण में आई कठिनाइयों को डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में इस तरह समझा जा सकता है कि इतने दुर्गम कार्य को इतने कम समय में पूरा करने के लिए यह सभा स्वयं को बधाई तक दे सकती है। दरअसल संविधान का निर्माण एक नए युग की शुरुआत थी, मगर इस युग के पीछे एक रणनीति थी, विचारों का आदान प्रदान था, जिसे समझना आज के युग में बेहद आवश्यक है। विचारों का यह आदान प्रदान संविधान सभा की भैंसों के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने आधुनिक भारत की एक मजबूत धरोहर तैयार की। इन भैंसों को हम जानेंगे नहीं तो खुद को पहचानेंगे नहीं। जय हिंद।